हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे तथा अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। राजस्थान हिस्ट्री की ये कक्षाएं आपकी तैयारी को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। वैसे मैं आपको बता दूं, इससे पहले हम लोगों ने जो राजस्थान का एकीकरण वाला टॉपिक है वो हमने कवर कर लिया है। अब हम 1857 की जो क्रांति है उसका एक पार्ट हमने कवर कर लिया है और आज हमारा कैसा है, आज हमारा है जो पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हम लोग बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति से संबंधित। किस किस क्रांति है ये, राजस्थान के संदर्भ में हम लोग 1857 की क्रांति है जो पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी ये पढ़ रहे हैं। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आते हैं, उनको कवर करने का प्रयास करते हैं। राजस्थान के संदर्भ में क्वेश्चन बनता है कि जो प्रथम विद्रोह या सर्वप्रथम विद्रोह वो कहाँ हुआ था और कब हुआ था। क्या क्वेश्चन बनता है? सर्वप्रथम विद्रोह कब और कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 मई 1857 का हुआ था। और ये जो विद्रोह है वो हुआ था नसीराबाद छावनी में। कहाँ हुआ था? नसीराबाद छावनी, जो कि अजमेर में पड़ती है। वहाँ पर ये विद्रोह हुआ था। वहीं अगर हम चर्चा कर लेते हैं कि प्रथम विद्रोह राजस्थान के संदर्भ में तो 18 मई 1857, तो भारत के संदर्भ में जो प्रथम विद्रोह आता है वो आता है 10 मई 1857। और कहाँ से हुआ था? तो आंसर हो जाएगा मेरठ की छावनी। कौन सी छावनी? मेरठ की छावनी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ती है। वहाँ से जो 1857 की क्रांति का बिगुल बजा था। ये कहाँ पड़ती है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ती है। अब हम राजस्थान के संदर्भ में अगर अगला फैक्ट देखें तो आता है कि सबसे बड़ा विद्रोह 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह, सबसे बड़ा विद्रोह, और ये सबसे बड़ा विद्रोह कहाँ का है? ये सबसे बड़ा विद्रोह आता है पूरे राजस्थान का। कहाँ का? पूरे राजस्थान के संदर्भ में अगर पूछे कि सबसे बड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था तो उसका आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। और ये हुआ था कोटा में। कहाँ पे? कोटा में। कोटा का जो विद्रोह है वो सबसे बड़ा विद्रोह माना जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि अगला हमारा जो बिंदु है राजस्थान के संदर्भ में कि जो मारवाड़ का सबसे बड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था। क्या क्वेश्चन है? मारवाड़ का जो सबसे बड़ा विद्रोह है, कैसा विद्रोह? सबसे बड़ा विद्रोह वो हुआ था अहुआ पाली में। मारवाड़ में जो पाली जगह है वो मारवाड़ में पड़ती है। और मारवाड़ पाली का एक ठिकाना या एक बोल सकते हैं एक जगह पड़ती है अहुआ। क्या नाम आता है? नाम आता है अहुआ पाली में। कहाँ पर पड़ती है? अहुआ पाली में, जो कि सबसे बड़ा मारवाड़ का विद्रोह। तो हमने क्या क्या देखा? प्रथम विद्रोह नसीराबाद में, भारत का मेरठ छावनी में, और सबसे बड़ा पूरे राजस्थान के संदर्भ में पूछे तो आंसर हो जाएगा कोटा। और वहीं अगर हम देखें कि मारवाड़ का सबसे बड़ा विद्रोह तो हो जाएगा अहुआ पाली। आशा करता हूँ इतनी बातें समझ गए होंगे। आगे बढ़ते। अब हम देखते हैं कि जो 1857 की क्रांति के समय, क्या देख रहे हैं? 1857 की क्रांति के समय जो प्रमुख शासक कौन कौन से थे। मेवाड़ की जो राजस्थान की जो प्रमुख रियासतें थी उनके प्रमुख शासक कौन कौन थे, उनके नाम भी एक बार देख लेते हैं तो हमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी रियासत। सबसे पहले एक रियासत आती है जिसका नाम आता है जयपुर रियासत। कौन सी रियासत? जयपुर रियासत। तो जयपुर रियासत के जो शासक है उनका नाम आता है
सवाई राम सिंह जी द्वितीय जो है, सवाई राम सिंह द्वितीय क्या है, राम सिंह जी द्वितीय, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो अपनी सेना है, अपनी सेना, जो जयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट है, जिनका नाम क्या हमने पढ़ा था, जो ईडन महोदय है, उनको क्या की थी, उनको सौंपी थी। इसीलिए इन्होंने डायरेक्ट इनको सौंपी, तो इनको अंग्रेज़ों ने क्या क्या दिया, इन्होंने अंग्रेज़ों ने राम सिंह जी द्वितीय को, जो इन्होंने अपनी सेना उनको सौंपी, तो बदले में ये भी वो भी कुछ देंगे। तो इन्होंने एक तो कोटपुतली की जागीर दी, क्या दी, कोटपुतली की जागीर, इनको बदले में क्या मिली, कोटपुतली की जागीर मिली। और इनको एक उपाधि आती है, वो एक उपाधि इनको दी गई जिनका नाम आता है सितार ए हिंद की उपाधि मिली। क्या मिली, सितार ए हिंद। सितार ए हिंद की जो उपाधि है वो अंग्रेजों के द्वारा सवाई राम सिंह जी द्वितीय को अपनी सेना पॉलिटिकल एजेंट ईडन को सौंपने के कारण दी गई थी। सितार ए हिंद की उपाधि से इन्हें नवाजा गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो जो अगली जो रियासत आती है, तो उसका नाम आता है मेवाड़ रियासत। कौन सी रियासत, मेवाड़ रियासत। तो मेवाड़ रियासत के जो क्या बोलेंगे इनको, यहाँ के, एक बार मैं पॉलिटिकल एजेंट भी लिख लेता हूँ ताकि यहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे, वो थे ईडन साहब। कौन थे, ईडन, जयपुर के ईडन। मेवाड़ की बात करते हैं, तो मेवाड़ में 1857 की क्रांति के समय जो वहाँ के शासक थे उनका नाम आता है, क्या नाम आता है, अगली रियासत लेते हैं, तो वो अगली रियासत का नाम आता है बीकानेर रियासत। कौन सी रियासत, बीकानेर रियासत। बीकानेर रियासत के जो शासक आते हैं उनका नाम आता है महाराजा सरदार सिंह। क्या नाम आता है, महाराजा सरदार सिंह। ये जो सरदार सिंह जी थे, ये एकमात्र ऐसे शासक थे, क्या थे, ये एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी सेना क्या की है, अपनी सेना राजस्थान के बाहर भेजी। कहाँ भेजी है, राजस्थान के बाहर भेजी। राजस्थान के बाहर भेजी मतलब बाहर का अर्थ है कि इन्होंने अपनी सेना जो भेजी है वो भेजी है जो पोंडलू जगह पड़ती है, पोंडलू जो कि पंजाब में पड़ती है, और एक जगह है हिसार जो जगह पड़ती है हरियाणा में। कहाँ जगह पड़ती है, हरियाणा में। वहाँ पर इन्होंने क्या भेजी है, अपनी सेना भेजी है। तो राजस्थान के बाहर अपनी सेना भेजने वाले एकमात्र शासक बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह जी थे, जो क्या थे, इन्होंने अपनी सेना है वो पोंडलू और हिसार, पोंडलू जगह पड़ती है पंजाब में और हिसार जो जगह पड़ती है हरियाणा में, वहाँ तक अपनी सेना भेजी थी। आगे बढ़ते हैं, तो जो अगली रियासत आती है उसका नाम आता है कोटा। प्रमुख हमें अपने को खाली नाम देखना है। क्या नाम देखना है, नाम देखना है कोटा। कोटा के जो शासक थे उनका नाम था राम सिंह द्वितीय। क्या नाम आता है, इनका भी राम सिंह द्वितीय और जयपुर के भी राम सिंह द्वितीय ही नाम आता है। यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट की बात कर लेते हैं, तो पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन साहब थे। कौन थे, मेजर बर्टन साहब थे। वहीं अगर मैं करौली की और ये जो राम सिंह जी है, जब कोटा दुर्ग के ऊपर विद्रोह हुआ था तो ये बोलते विद्रोह को दबाने में सक्षम नहीं रहे थे। इनको जो क्रांतिकारी है उन्होंने इनको बंदी बना लिया था, तो इनको क्या मिली थी, इनको फिर मतलब इनको 17 तोपों की जगह 13 तोपों की सलामी दी। क्या किया गया, 13 तोपों की सलामी
दी गई। मतलब इनकी जो तोपों की जो संख्या है वो 17 की जगह पे कितनी कर दी, 13 कर दी थी। ये कोटा के बारे में ध्यान रखना है। एक शासक आते हैं करौली के जो शासक आते हैं उनका नाम आता है मदनपाल। क्या नाम आता है? जो मदनपाल जी है, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। इन्होंने किसकी सहायता की थी? अंग्रेजों की सहायता की थी। अंग्रेजों जब कोटा का विद्रोह हो रहा था, कोटा विद्रोह दमन में सहायता की थी इन्होंने। क्या की थी? कोटा विद्रोह दमन में सहायता की। क्या की है इन्होंने? कोटा विद्रोह दमन में सहायता की। इसकी अंग्रेजों की मतलब जो अंग्रेजी सेना का जो सेनापति है जिसका नाम मिलता है मेजर रॉबर्ट करके। क्या मिलता है? जो रॉबर्ट्स करके एक नाम आता है, जो सेनापति आते हैं उनकी करौली के जो मदनपाल जी है उन्होंने सहायता की थी। तो इसी वजह से क्या हुआ, मदनपाल जी को 13 तोपों की जगह क्या किया है इनके साथ? 13 तोपों की जगह 17 तोपों की सलामी दी गई। क्या दिया गया है? 13 तोपों की जगह 17 तोपों की जो सलामी वो इनको दी गई, सलामी इनकी की गई। तो हमने कोटा के जो राम सिंह जी द्वितीय है इनको 17 की जगह पे 13 किया, क्योंकि ये कोटा का जो विद्रोह हुआ था उसको दमन करने में असमर्थ थे। फिर क्या बोलते हैं, अंग्रेजी सरकार के द्वारा कोटा दमन का विद्रोह करने के लिए मेजर रॉबर्ट्स को सेना के साथ भेजा, जहां पर करौली के जो मदनपाल जी आते हैं उन्होंने सहायता की थी। इसलिए इनकी 13 तोपों की जगह पे 17 तोपों की सलामी। अब हम भरतपुर रियासत के जो शासक है उनको देखते हैं। भरतपुर जो रियासत है वहाँ के शासक आते हैं महाराजा रणजीत सिंह। क्या नाम आता है? वहाँ के शासक है वो है महाराजा रणजीत सिंह। ये जो महाराजा रणजीत सिंह हैं ये कहाँ के शासक थे? तो ये शासक थे भरतपुर के शासक थे। आगे देखते हैं तो अगली रियासत हमारे पास आती है मारवाड़ रियासत। कौन सी रियासत? मारवाड़ रियासत। जो मारवाड़ रियासत है उसके शासक आते हैं महाराजा तख्त सिंह जी। क्या नाम है? महाराजा जो तख्त सिंह जी है वो यहाँ के क्या थे? वो मारवाड़ रियासत के शासक थे। इनको एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जब एक जिम्मेदारी दी गई थी, कौन सी? जब 1857 की क्रांति हुई थी अजमेर में, सबसे पहले नसीराबाद अजमेर में हुई थी, तो जो राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल जो कि पैट्रिक लॉरेंस जी थे वो माउंट आबू में बैठे थे। कहाँ पे बैठे थे? माउंट आबू में। तो उन्होंने महाराजा तख्त सिंह को जिम्मेदारी दी थी कि वो माउंट आबू के राजपूताना रेसिडेंसी के जो मुख्यालय माउंट आबू है उसकी हिफाजत करे करके या उसकी सुरक्षा करे। तो क्या जिम्मेदारी दी थी? एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस। क्या नाम है? एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस ने राजपूताना रेसिडेंसी, क्या है? राजपूताना रेजिडेंसी मुख्यालय, जो कि कौन सा है? उसका मुख्यालय गर्मियों के टाइम में है तो शीतकालीन मुख्यालय कौन सा था? मुख्यालय वो भी क्या सा? शीतकालीन मुख्यालय माउंट आबू। माउंट आबू की सुरक्षा करने का। ये क्या दी है? ये इनको सुरक्षा करने की जिम्मेदारी दी है महाराजा तख्त सिंह ने। किसने दी थी? एजेंट टू गवर्नर जनरल जिनका नाम आता है पैट्रिक लॉरेंस ने राजपूताना रेसिडेंसी का जो मुख्यालय है, शीतकालीन मुख्यालय माउंट आबू की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी महाराजा तख्त सिंह जी को